आप सभी का हमारे इस केएमसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 कक्षा 11 संबंध और फलन का 2.3 कक्षा 11 का है। इसको आज हम हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको एकदम हम सरल भाषा में समझाएंगे, आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से आप देखिए, किताब लिए हो नहीं तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसको सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो दिया गया है बताइए वह फलन है कि नहीं। अगर फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ हम देखेंगे, पहले आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, देख लेते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो चलिए पहला क्या दिया गया है देखिए। पहला नंबर पहले का ये है आपका दिया गया, हम लिख दे रहे हैं 2,1 दिया गया है। फिर दिया है आपका 5,1, फिर आपका दिया है 8,1, फिर आपका दिया है 11,1, फिर आपको दिया है 14,1 और आपको दिया है 17,1। तो अब हमें पहले इसमें बताना है कि ये फलन है कि नहीं। तो फलन होने के लिए हम क्या देखते हैं, ये देखिए एक आपको जो अव्यय लिखा गया है समुच्चय के अंदर, इसमें पहला अव्यय होता है आपका प्रांत, दूसरा होता है परिसर। पहला होता है आपका डोमेन, दूसरा होता है आपका रेंज। फलन होने की शर्त यह क्या है, शर्त क्या होती है कि सभी संबंध जो होते हैं फलन नहीं होते हैं, लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं। सभी संबंध को फलन होने के लिए उसका जो प्रांत है अर्थात जो पहले वाला अव्यय है ये कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो जाएगा तो वह आपका फलन नहीं कहलाएगा। देखिए पहले वाले में क्या है, पहला अव्यय 2 है, यहाँ 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, अर्थात पहला अव्यय कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए यह एक फलन है। अब हमें बताना है फलन की प्रास बचाना है। इसमें पूछा है फलन का परिसर भी बताइए, रेंज पूछा है। इसका परिसर अगर हम निकालेंगे, परिसर इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा यहां पर देखिए परिसर इक्वल टू अगर हम लिखेंगे, देखिए जो दूसरा अव्यय होता है हर समुच्चय का उसका क्या कहलाता है, क्रमित युग्म का दूसरा अव्यय उसका परिसर कहलाता है। दूसरा अव्यय क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 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 1 है, यही आपका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अर्थात आपका परिसर कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1, 2 2 4 2 6, एक और 1 लिख दिए। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। आपका परिसर रिपीट हो सकता है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है इसका फलन से। ठीक, लेकिन आपका प्रांत जो है वह रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह फलन नहीं कहलाएगा। इसलिए आपका परिसर कितना आ गया, 1 1 1 1, 6 है, 6 में क्या है लास्ट में 1 है, तो इसका परिसर अर्थात रेंज क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। ठीक, आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा पूछा है, दिया गया है आपका 2,1 दिया गया है और क्या दिया गया है 4,2 दिया गया है और आपका दिया गया है 6,3 और आपका 8,4 दिया गया है और आपका 10,5 दिया गया है और आपका 12,6 दिया गया है और आपका 14,7 दिया गया है। ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन के जो अव्यय है इस समुच्चय है। इसका भी अब बताना है फलन है कि नहीं। फलन होने के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले अव्यय पे जाएंगे, प्रांत में जाएंगे। अगर पहला अव्यय कहीं भी रिपीट हुआ है इसके अंदर तो हमारा फलन नहीं कहलाएगा। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी पहला अव्यय रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। अब हमें फिर क्या निकालना है, यहाँ परिसर निकाले थे, यहाँ भी क्या निकालेंगे, परिसर। परिसर निकालेंगे तो लास्ट वाला अव्यय क्या होता है, आपका परिसर होता है। 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है,
ये आपका क्या हो जाएगा सभी, ये आपके परिसर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? लास्ट वाला आप ये क्या होता है, परिसर होता है, ये आपका परिसर इसमें निकल आया। ठीक, इन दोनों उतार लीजिए, फिर तीसरा नंबर देखते हैं। अगर तीसरा आपको नीचे दिख रहा हो देखते हैं तो यहीं पे बता देते हैं, इसको उतारिए जल्दी से। हाँ ठीक है, यहाँ तक उतारिए, इसको मिटा करके फिर आपको बताते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये हो गया, तीसरा का क्या पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आपका दिया गया है 1,3 और आपका दिया गया है 1,5 और आपका दिया गया 2,5। अब इसका क्या बताना है, फलन है कि नहीं। फलन होने के लिए क्या करेंगे, हम पहला अव्यय जो है उसी को देखेंगे, अगर वो रिपीट हो गया है तो यह फलन नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, इसलिए यह फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रांत क्या है, रिपीट हो गया है, इसलिए यह फलन आपका नहीं है। जब फलन नहीं है तो इसका परिसर भी नहीं निकलेगा। ये हो गया हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का तीनों आंसर। इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगला नंबर। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रांत और प्रतिशत ज्ञात करना है वास्तविक फलनों का। एफ एक्स इक्वल टू दिया है माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक, इसका क्या निकालना है, परिसर निकालना है और प्रांत निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रांत। इसका प्रांत जब निकालेंगे हम, अर्थात यक्ष का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित वास्तविक फलनों का, सभी वास्तविक फलन के रूप में, अर्थात जो है इनका मान वास्तविक फलन के रूप में हो सकता है, अर्थात जो संख्याएं आएंगी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। इसलिए यक्ष में हमारे पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यक्ष का मान हम कुछ भी ले सकते हैं जहां तक दिया गया है। इसलिए क्या कहा गया, वास्तविक संख्या है, इसलिए प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा। आर क्या है आपका, रियल नंबर, रियल नंबर, इसे अर्थात वास्तविक संख्या है। क्योंकि फलन वास्तविक संख्या में पूछा है, इसलिए हमारा प्रांत पूरा पूरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। क्योंकि हम यहाँ यक्ष मान कुछ भी ले सकते हैं। वास्तविक संख्या में आपका सभी माइनस वाला आ जाते हैं, पॉइंट वाले, जीरो वाले, जितने भी अव्यय हैं सभी आपके वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा इसका पहला प्रांत क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक, अब अगर हम इसका निकालेंगे परिसर, इसको आप ध्यान से समझिएगा, परिसर में आपको दिक्कत होगी अगर कहीं भी। तो परिसर पूछ रहा है, परिसर क्या है, अर्थात ये एफ एक्स का मान, इसमें हम डालेंगे तो हमारा जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा परिसर। जो हम डालेंगे उसी को कहते हैं प्रांत, जो निकलेगा उसी को कहते हैं हम परिसर। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हम वास्तविक संख्या का डालेंगे कोई भी, मॉड है, ये क्या है मॉड, ये आपको मॉड दिया गया है। अगर इस संख्या को इसके अंदर हम डालेंगे तो मॉड हमेशा क्या देता है, मॉड हमेशा किसी भी संख्या को पॉजिटिव कर देता है, प्लस में कर देता है। वही जब माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा तो क्या लग जाएगा आगे, माइनस। तो इस तरह से अगर हम इसका लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, इसका अगर हम प्रांत लिखना चाहें तो ये आपका हो सकता है परिसर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो आपका हो सकता है और पॉजिटिव। ठीक, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं, और पॉजिटिव, अर्थात तो निगेटिव होगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में निकलेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। लेकिन अगर यहीं पर हम जीरो रख दें तो जीरो भी हमारा क्या हो सकता है, आ सकता है, जीरो आ जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, अर्थात ये दोनों क्या है, इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ से जीरो से लेकर के हमारा आर माइनस तक इसका क्या हो जाएगा, परिसर होगा, अर्थात एफ एक्स का मान इनके बीच में आएगा। इसी को और हम लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ जीरो है ही, आर माइनस को हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक, माइनस इनफाइनाइट, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट।
चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से, अर्थात जो यहाँ पर परिसर निकल के आएगा 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, या फिर 0 से लेकर आपका सभी रियल नंबर। ठीक, इस तरह से हमारा ये परिसर निकल आया। इस तरह से हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाले का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाले का आंसर। इसका हमने प्रांत भी निकाल लिया और परिसर भी। इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी समझिएगा ध्यान लगाकर। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है आपका, इसमें भी प्रांत और परिसर पूछ रहा है। f(x) का मान आपका दिया गया है √9 - x²। इस तरह से क्वेश्चनों को करने के लिए हम इसका प्रांत और परिसर पूछा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रांत निकालते हैं। प्रांत निकालने के लिए जो रूट के अंदर वाली संख्या होती है, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर -2 आ गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात जो रूट वाली संख्या है उसका मान 0 होना चाहिए, या तो फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट का मान परिभाषित नहीं होगा, इसमें नहीं निकलेगा। इसलिए क्या करेंगे हम, इसका प्रांत निकालने के लिए इसके रूट वाली जो संख्या है 9 - x², ये हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 से बराबर। रूट वाली संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक, प्रांत निकालने के लिए। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, इसको हम प्रश्नार्थन करेंगे। 9 इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 9 > x²। ठीक, अब यहां से अगर हम लिखेंगे इसके बीच हो गया, अर्थात x² क्या है, <9 है, इसको हम उल्टा लिखेंगे तो ठीक, x² <9 है। अगर यही हम x का मान निकालेंगे तो x का मान आपका जो है ये हो जाएगा x <r = 3। वर्ग है, उधर वर्ग हटाएंगे तो माइनस प्लस में आएगा, तो अर्थात 3 से छोटा और बराबर होगा तथा -3 से बड़ा या तो बराबर हो सकता है। इस तरह से आपका क्या निकलेगा, प्रांत निकलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह से हम निकालेंगे, जब भी कोई रूट के अंदर आएगा उसको 0 के बराबर या बड़ा करेंगे, उसके बाद उसका हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ अगर आपको ना समझ में आया हो तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा x < ±3। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, इक्वलिटी का क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। आगे आपको चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो आपके चैप्टर में आएगा, जो आशंका वाला चैप्टर है, इनइक्वलिटी वाला है, उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा निकल आया क्या, प्रांत। हो गया। अब इसको उतार लीजिए, फिर आपको बताते हैं परिसर इसका। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं प्रांत, अब क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे, देखते रहिए। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको f(x) को y के बराबर मानेंगे, अर्थात y = √-x²। किसी भी इस प्रकार के हम फलन का अगर निकालेंगे, क्या परिसर निकालेंगे, तो उसको हम y = मानेंगे और x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए इधर वर्ग है, अंडर रूट है, तो इसका दोनों तरफ क्या करेंगे हम, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा y², ये हो जाएगा 9 - x²। इस तरह से अगर हम x² इधर लाएंगे तो x², 9 - y², ये हमारा बन कर रहा। फिर उस रूप में देखते रहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से अगर x का मान निकालेंगे, x = अंडर रूट उधर लग जाएगा, वर्ग हटेगा तो अंडर रूट उधर लग जाएगा, हो जाएगा 9 - y²। अब फिर आगे वही बात, क्या कि इसका मान किसके बराबर निकालेंगे हम, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर वही बात आ गई आपकी, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, फिर हम क्या करेंगे, 9 - y²। ठीक, इसमें और कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, प्रांत तथा परिसर निकालना है। 9 - y² बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहीं से अगर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 9 > y², इसके बराबर हो जाएगा या तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसमें देखिए, सावधानी से समझिएगा।
इसमें क्या करेंगे, फिर y का मान क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात यहाँ से वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 9 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, ऊपर यहाँ पर हम दिख रहे हैं। ठीक, ये देखिए इधर, हाँ इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा है। यहाँ से देखिए, इसको ध्यान लगा समझिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम y का मान उस तरह से निकालें जैसे s के पहले यस के निकाले थे, तो आपका y लेस देन आर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3, और यहाँ -3 के बीच में आना चाहिए। ठीक, इस तरह से आपका मान हो सकता है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो y परिभाषित है यहाँ पर, ये देखिए इसका मान कभी माइनस आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर परिभाषित है। ठीक, यह रूट के अंदर परिभाषित है, इसलिए इसका मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इसका मिनिमम मान अर्थात कम से कम मान कितना आ सकता है, 0। 0 से छोटा जैसे ही होगा y का मान नहीं निकलेगा। इसलिए आपको यहीं पर ध्यान देना है, y किनके बीच में हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जहाँ यहाँ -3 है, कम से कम कितना हो जाएगा, 0। इससे कम आपका नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन में लॉजिक थी और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो प्रांत हमने तभी निकाला था इसके पहले, परिसर हमारा ये हो जाएगा। इसको समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ देखिए y जो है अंडर रूट में है इसका मान, इसलिए y कभी भी माइनस नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो -3 है, इसका मिनिमम मान कहाँ तक आ सकता है, 0 तक। 0 से कम इसका मान यहाँ रूट के कारण परिभाषित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम -4 आ गया, यहाँ पर देखिए अब इसे परिभाषित नहीं होगा y का मान यहाँ पर, इसलिए हम -3 माइनस कभी आ ही नहीं सकता। कम से कम कितना आएगा, 0, और अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 3 के बीच में। यही आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे। थोड़ा इसमें यही लॉजिक थी और इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चल रहे हैं अब, दूसरा का हो गया सभी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ रहे हैं। ये भी एकदम इससे सरल है। इसमें क्या कह रहा है, एक फलन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक फलन f(x = 2x - 5) द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, f(x) का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, ये आपका है 2x - 5। अब आपका पहला नंबर पूछ रहा है, जो पहला पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका f0, दूसरा आपका पूछ रहा है f7, तीसरा जो आपका पूछ रहा है वो पूछ रहा है f-3। ये 3 क्वेश्चनों को हमको आंसर बताना है। बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, 0, तो इसका मान निकालने के लिए f0 का हम यहाँ पर 0 रख देंगे। जब 0 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 5, इसका मान कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पे मान 7 का निकालना है, f7, तो f7 यहाँ से निकाल लेंगे, 7 रख देंगे x के स्थान पर, क्या हो जाएगा, 2 × 7 - 5, 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। यहीं से अगर आपको f-3 निकालना है तो यहाँ पर -3 रख देंगे सिंपली, 2 × -3 - 5, 3 दूनी 6, -6 - 5 क्या हो जाएगा आपका, -11। यही हमारा तीनों का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, इस तरह से इन सभी का हम मान निकालेंगे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सरल था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, वो भी एकदम सरल है। पहले देखिए, हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो Tc = 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सरल क्वेश्चन है, जैसे हमने आप निकाला था। दे रहा है Tc = क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए 9c/5 प्लस में आपका दे रहा है 32।
कह रहा है ये आपका परिभाषित फलन है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, आपका पूछ रहा है पहला वाला t0 मान t0, और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है आपका t28, तीसरा क्या पूछ रहा है t-10, चौथा क्या पूछ रहा है आपका चौथा पूछ रहा है c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात करना है जब tc इक्वल टू दिया है कितना 212। यहाँ पर c का मान ज्ञात करना है, tc इक्वल टू 212 दिया गया है। हमारे 4 क्वेश्चन है, तो सिंपली अगर हमको t0 निकालना होगा तो जहां पर c है वहां पर क्या रख देंगे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/0 5 इंटू 0 अर्थात 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा आपका केवल 32, प्लस 32 है, क्या बचेगा केवल आपका प्लस 32। यहाँ t28 पूछ रहा है तो यहाँ क्या रख देंगे 28, 9 इंटू 28 अपान में क्या हो जाएगा 5 प्लस 32, ये हमारा क्या हो जाएगा t28 का मान। इसको हल करके हम निकाल लेंगे। ठीक, जो आएगा t-10 पूछ रहा है तो यहाँ क्या रख देंगे 9 इंटू -10 अपान में 5 प्लस 32, 5 के नंबर 5 दूना 10, 9 दूनी 18 -18 प्लस 32 अर्थात इसका मान कितना बचेगा हमारा 32 में 18 घटाएंगे तो ये आपका 24, आपका कितना बचेगा 14, 14 18 कितना होता है 32, 14 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप पूछ रहा है चौथा वाला कि नीचे दिख रहा है नहीं, हाँ इसको लिख लीजिए फिर चौथा वाला बताते हैं। ऊपर वाला इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इन तीनों को लिख लीजिए फिर चौथा आपको निकाल कर दिखाते हैं हम c का मान। हो गया, दे रहा है tc इक्वल टू 212, यहां से इसका मान दिया गया है और c का मान पूछ रहा है तो सिंपली यहीं पर रख देंगे 212 इक्वल टू 9c अपान में 5 प्लस में 32। अब यहाँ से क्या निकलेगा 9c अपान 5, इसको हम इधर पश्चातर कर देंगे तो बचेगा 212 माइनस 32 अर्थात 212 में से 32 घटाएंगे तो आपको बचेगा 180। 180 यहाँ से देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं नीचे, 180 यहाँ से 9c अपान की 5 इक्वल टू आ गया 180, 9 का नाम 9 दूनी 18 अर्थात 20 बचा यहाँ पर, c अपान 5 इक्वल टू 20। यहाँ से हम c का मान निकालेंगे तो इससे धीरे धीरे का गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, ये हमारा c का मान हो गया। यही क्या है हमारा आंसर। ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन भी द एंड हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे, इसको लिख लीजिए। और हाँ, अभी तक आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 10 11 12 जितने भी बच्चे हैं सभी लोग अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं इसी तरह सरल से तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आप सवाल उतार लीजिए फिर चलते हैं आगे। और इसके बाद आपको कौन से टॉपिक चाहिए जो आपको नहीं आ रहा है, कोई भी थ्योरी हो, फार्मूला हो, सिद्ध करना हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। इसको लिखिए फिर निकालते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 5वां। हो गया, चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। फिर से वही क्या ज्ञात करना है, परिसर। पहला वाला है दिया गया है आपका f(x) का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 2 - 3x, और आगे क्या कंडीशन दी गई है x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0, ये आपको कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन को देखिएगा, यहां से निकालना है हमें, क्या निकालना है परिसर निकालना है। फिर क्या करेंगे जो इसमें आपको बताया, इसको y मानिए f(x) को 2 - 3x लिख लीजिए। अब यहाँ x का मान y पद में निकालना है तो 3x उधर लाइए, y उधर, क्या आपका 3x इक्वल टू 2 - y,
अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई अपान टी। ये हमारा क्या हो गया, x का मान y के पदों में हो गया। लेकिन क्या करना है, हमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर शर्त जो दी गई इसको देखना है। शर्त क्या की गई हमारे, x इज ग्रेटर देन 0, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0। जब x का मान अब यहाँ पर रख देंगे हम, तो हो जाएगा 2 माइनस वाई अपान 3 इज ग्रेटर देन 0। x के स्थान पे इसको हम रख दिए, ठीक, ये वाला मान को। अब यहीं से हमारा निकल आएगा क्या, 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन, 3 से इसमें गुणा कर देंगे 0, या यहाँ से 2 माइनस इसको y को उधर ले जाएंगे तो 2 इज ग्रेटर देन y, अर्थात y जो होगा 2 से छोटा, या y लेस देन 2, अर्थात y जो है लेस देन क्या होगी, 2 से कम होगी। 2 से कम होगी और कहाँ तक हो सकती है आपका, इनफाइनाइट तक। x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, r में, अर्थात रियल नंबर में, इनफाइनाइट तक। x से छोटा मान अर्थात y जो होगा, y बिलोंग्स करेगा आपको कहाँ से कहाँ तक के, 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से हम निकालेंगे परिसर। हमको नहीं लग रहा है कि कहीं आपको दिक्कत आ रही होगी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो इसको उतारिए फिर चलते हैं आगे। हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वें का 2 क्या पूछ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी का क्या पूछना है, परिसर निकालना है। और यहाँ कंडीशन दी गई है, एक्स वास्तविक संख्या है, क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। फिर इसको क्या मानेंगे हम, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। या यहाँ से फिर वही करना है हमें, x का मान y के पदों में, तो एक्स स्क्वायर इधर y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 2। फिर वही सिंपली क्या निकालना है, हमें प्रांत निकालना है। रूट के अंदर फिर आ गया कंडीशन, तो हमें रूट वाला कंडीशन लगा देना है, y माइनस 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, या y इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए। या आप कह सकते हैं इसका परिसर अर्थात y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा, अर्थात 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक। 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा आपका, इनफाइनाइट तक। इस तरह से आप जो है इसका इनफाइनाइट का हमेशा क्या रखता है, छोटा कोष्टक। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बराबर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। अब देखिए हो गया। अब तीसरा नंबर भी है, उसका भी निकाल लेते हैं, 5वें तीसरा। सॉल्व लीजिए जल्दी से इसको। तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है, ये एकदम सरल है। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स, निकालना है आपका परिसर। एक्स क्या है यहाँ पर कंडीशन, एक्स एक वास्तविक संख्या है। यहाँ से एफ एक्स मानेंगे वाई इक्वल टू एक्स। जब एक्स यहाँ एक वास्तविक संख्या है तो वाई भी क्या हो जाएगी, वाई बिलोंग्स टू आल्सो कहाँ हो जाएगी, एक वास्तविक संख्या, अर्थात क्या हो जाएगी, रियल नंबर। इसी को हम लिख सकते हैं, y का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको रियल नंबर लिखिएगा या तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। इस तरह से हम इस प्रश्नावली को बहुत ही सरल तरीके से, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रश्नावली नहीं आती है, कुछ में दिक्कत है, आप जरूर कमेंट करिएगा। आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।